के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इन दिनों अयोध्या से यही नारा गूंज रहा है क्योंकि करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है। सरयू किनारे बसी अयोध्या, जिसका पौराणिक इतिहास युगों युगों पुराना है। और यहीं पर देखिए, भगवान विष्णु अपने इंसानी रूप में राम के रूप में अवतरित हुए। यहीं से समूचे विश्व में राम राज्य की स्थापना हुई और यहीं से त्रेता युग की गाथा भी लिखी गई और यहीं से श्री राम का जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना। राम की इसी नगरी में उनके परम भक्त बजरंग बली सदैव निवास करते हैं। और आज अगर काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, उसी प्रकार अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। राम मंदिर के निर्माण कार्य के चलते अयोध्या की पुरानी रौनक वापस लौट आई है। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, राम मंदिर तक जाने के लिए 3 पथ का निर्माण हो या फिर सरयू की जलधरा में चलने वाले क्रूज। जी हाँ, इसके साथ ही साथ अयोध्या सीमा की चारों तरफ ऋषि मुनियों के नाम से बनाए जा रहे द्वार, करोड़ों की लागत से बन रहे ये तमाम प्रोजेक्ट्स अंतिम पड़ाव पर हैं। वहीं राम मंदिर का देखिए 90% निर्माण कार्य इसी साल के अंत तक संपन्न होने की भी पूरी संभावना है और 24 की शुरुआत में ही प्रभु राम का भव्य मंदिर उनके भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। यूँ तो देखिए, घर घर राम लल्ला की पूजा होती है अयोध्या में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वक्त बन रहे राम मंदिर में एक जगह ऐसी है जहां मूर्ति के बगैर रोजाना पूजा अर्चना होती है। सुबह शाम पूजा अर्चना होती है और तो और प्रसाद का वितरण भी होता है। मंदिर के भीतर बिना मूर्ति के रोजाना किसकी पूजा होती है, ये जानने के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान के साथ। मूर्ति के बगैर ये पूजा कैसी, मंदिर के भीतर ये कैसी पूजा, क्या पीएम मोदी भी टेक चुके हैं माथा? पूजा के दौरान भक्त क्यों रहते हैं नदारद? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। निर्माणाधीन राम मंदिर में एक जगह ऐसी है जहां आज से नहीं बल्कि दशकों से बिना मूर्ति के प्रतिदिन पूजा और आरती की जाती है। अयोध्या की ये जगह असल में मंदिर के गर्भगृह, जी हाँ, जहां आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माथा भी टेका था। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2020 को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव खुद अपने हाथों से रखी थी, उस समय प्रभु राम के इसी जन्मस्थली पर जहां रामलला अवतरित हुए, यहां आकर भी पीएम मोदी नतमस्तक हुए थे। ये वो जगह है जहां सबसे पहले रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी। हालांकि देखिए, विवाद के चलते मूर्ति को भले ही अस्थायी मंदिर में रख दिया गया हो, लेकिन इस जगह पर पूजा कभी बंद नहीं हुई। इसी विचार के साथ यहाँ एक झंडा भी गाड़ा गया। ये तय हुआ कि यहाँ पर दोनों टाइम यानी कि सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा होगी और आज यही जगह मंदिर का गर्भगृह है जहां अगले साल यानी कि 2024 में रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा पूरे विधि विधान के साथ। इसको लेकर देखिए, मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का भी ये कहना है, जनवरी 2024 में रामलला अपने अस्थायी मंदिर से इसी स्थान पर बने गर्भगृह में भव्य अनुष्ठान के बीच प्राण प्रतिष्ठित किए जाएंगे। जब तक प्राण प्रतिष्ठित कार्यक्रम नहीं होता है, पूजा अर्चना शुरू नहीं होती है, तब तक प्रतिदिन इसी जगह पर पूजन अर्चन और आरती होती रहेगी। यह प्रतीक के रूप में स्तंभ है जिस पर झंडा लगा है। उसी स्थान पर पहले जल देने के बाद स्नान कराते हैं और फिर चंदन लगाते हैं। इसके बाद इस जगह पर दीप जलाकर प्रसाद का भोग लेते हैं। इसे पंचोपचार पूजा कहते हैं, यानी कि 5 प्रकार की पूजा। अब देखा जाए तो मंदिर के गर्भगृह के भीतर का कार्य आधे से ज्यादा संपन्न हो चुका है और पहले चरण का कार्य दिसंबर के आखिर तक पूरा हो जाएगा। और इसको लेकर मंदिर के चेयरमैन यानी कि नृपेंद्र मिश्रा जी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। ट्रस्ट ने, जो हमारी ट्रस्ट है, उन्होंने यह निर्णय लिया है कि मंदिर का प्रथम चरण 30 दिसंबर 2023 को पूर्ण हो जाना चाहिए। प्रथम चरण में क्या होगा, तो यह स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण में जो 5 मंडप हैं ग्राउंड फ्लोर पे जो मंडप है 5, जिसमें सबसे प्रमुख तो गर्भगृह है जहाँ भगवान स्थापित होंगे,
फिर गुरु मंडप है, प्रार्थना मंडप है, नृत्य मंडप है। तो जो 5 मंडप हैं ये पूर्ण हो जाने चाहिए। 5 मंडप के कंस्ट्रक्शन में लगभग 160 स्तंभ हैं, पिलर जिसको कहते हैं, वो पूर्ण होने चाहिए। उसमें जो आइकोनोग्राफी का कार्य है वह पूरा होना चाहिए। जो लोअर प्लिंथ, मंदिर का जो लोअर प्लिंथ होगा निर्माण में, उसमें जो प्रसंग हैं भगवान राम के, उन प्रसंगों की शुरुआत हो जानी चाहिए और बिजली की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए। यह सब कार्य 30 दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। उसके बाद जो पहली स्टोरी है, प्रथम, और दूसरी जो सेकंड स्टोरी है, जो आपने डिज़ाइन देखा होगा, उसके लिए और जो परिक्रमा के लिए स्थान जिसको हम परकोटा कहते हैं, यह सब 30 दिसंबर 2024 को पूर्ण होगा। तो भगवान स्थापित हो जाएंगे। श्रद्धालु का दर्शन उसके मंदिर में, जिसकी वो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, अब वह अपने मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकेगा। यह कार्य 30 दिसंबर 2023 तक पूर्ण होने का प्रयास किया जा रहा है। मैं निर्माण समिति का अध्यक्ष, जो कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अंतर्गत निहित था, तो अध्यक्ष की हैसियत से जो भी जिम्मेदारी और जितना भी निर्णय लेना है उनको मैं भली भांति और एक तरीके से आप समझें कि परिचित हूँ, और पूरी कोशिश है कि 30 दिसंबर 2023 तक श्रद्धालुओं को उनके भगवान का दर्शन मिले। वहाँ पर 7 अन्य मंदिर भी बनने हैं, छोटे मंदिर बनने हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि होंगे, निषाद जी का मंदिर होगा, सबरी जी का मंदिर होगा, अहिल्या जी का मंदिर होगा, वशिष्ठ जी का मंदिर होगा। तो ऐसे मंदिर बनने हैं। वहाँ पर ट्रस्ट का कार्यालय होगा। वहाँ पर बहुत सारे तकनीकी व्यवस्थाएं होंगी सुरक्षा की दृष्टि से उस पूरे 71 एकड़ में। वहाँ पर जो हमारे साधु समाज के लोग हैं उनके रहने की व्यवस्था होगी कि जब वो आएँ तो वहाँ पे रह सकें। तो इन सब चीज़ों को अगर आप मिला लें और उसके लिए आप, तो फिर दिसंबर 2025, इस प्रकार 3 चरण में मंदिर निर्माण है। प्रथम चरण दिसंबर 2023, द्वितीय चरण जो दिसंबर 2024 जब मंदिर बन जाएगा, और तीसरी चरण जब कॉम्प्लेक्स भी पूरा हो जाएगा तो दिसंबर 2025 में।